जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम लोग जो है एसपीटी के एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है। और आज जो है हम लोग का जो है आज क्लास तीसरा है, ठीक है। जो हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है 100 करके 200 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आज जो है तीसरा क्लास है, तो आज जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए कि जो भी वीडियो जो चैनल पर अपलोड होंगे वो आपको जो है नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है ये जो लेटेस्ट एसपीडी आया है अक्टूबर 2025 में, ठीक है, उसमें जो है अक्टूबर तक दिया गया है, उसका जो है पूरे साल का एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो है 200 तक देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 200 तक कल हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 201। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को जो है 77 स्थान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो भारत को जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंडेक्स और सूचकांक वाला जो है मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें सभी जो है अपडेट के साथ जो है सारे जितने भी अभी तक मिले हैं सूचकांक, ठीक है, वो सब वहाँ पे शामिल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पे है। सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पे है और भारत जो है 77वें स्थान पे है, ठीक है। और भारत जो है 59 देशों में जो है, कितने देशों में, 59 कंट्रीज में जो है बिना वीजा के यात्रा कर सकता है, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, नहीं तो मैं ही यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। वीजा जो होता है कोई भी देश जो है, ठीक है, अपने यहाँ आने की अनुमति जो देता है उसी को हम लोग वीजा कहते हैं, ठीक है। और पासपोर्ट जो होता है वो जो है किसी कंट्री में आप जब जाते हैं तो ये इंडिया का जो है आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, ठीक है। तो पासपोर्ट जो हो गए कि आप जो है इंडिया से हैं, उसका आप जो है एक क्या है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। और वीजा जो होता है कोई अन्य देश जो होता है किसी दूसरे देश को, वहाँ के व्यक्तियों को अपने देश में आने की अनुमति देते हैं, उसको हम वीजा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। तो 59 कंट्री में जो है इंडिया जो है बिना वीजा के यात्रा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। 202 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये कौन है, तमिलनाडु राज्य है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यह है अर्जेंटीना का पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो अर्जेंटीना देश ने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है, ठीक है। इटली में आयोजित FICM 2025 जो जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये कौन है, सुहानी शाह है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली भारतीय बनी है और आयोजन क्या हुआ था इसका, इटली में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और किस अन्य देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है, तो ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है, कोलंबिया देश है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू सदस्य बने हैं, ठीक है। अब जो है टोटल जो है कितने मेंबर हो गए हैं, तो 11 मेंबर हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है दोस्तों, NDB, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइज 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में जीता है, तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में, ठीक है। भारतीय सेना को किस देश ने अपने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप जो है हिडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है, ठीक है। तो यह अमेरिका द्वारा किया गया है, ठीक है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो यह जो है बिहार है, ठीक है दोस्तों। बिहार में भी चुनाव भी होने वाला है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह कौन है, एन से यंग है, ठीक है। एन से यंग, ठीक है। किस देश को फीटे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देश कौन सा है, अपना प्यारा भारत, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही हम लोग 2024 फीडे की बात कर लेते हैं। तो 2024 का जो फीडे हुआ था 2024 का, तो उसमें बहुत क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जामों में, ठीक है। तो इसमें जो है आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विजेता कौन है। तो विजेता कौन थे इसके, गुकेश टी जो थे भारत के हैं, ठीक है, ये विजेता थे, ठीक है, फीडे विश्व कप का, ठीक है। उप विजेता कौन है, तो डिंग लिरेन है, ठीक है, चाइना के हैं। तो डिंग लिरेन को हरा के जो है गुकेश टी जो है फीडे विश्व कप 2024 के विजेता बने थे, ठीक है। और इसका जो आयोजन जो हुआ था
वो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि यह बेअदबी विधेयक होता क्या है। ठीक है, तो यह जो है पंजाब का है। ठीक है, और यह पवित्र धर्म ग्रंथों के प्रति अपराध निवारण विधेयक है। ठीक है, यह पंजाब सरकार द्वारा लाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है पवित्र ग्रंथों का अपमान करते हैं तो उनको जो है कठोर दंड का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, और उसको उम्र कैद देने की भी बात प्रावधान है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। कहाँ का है ये? तो ये पंजाब राज्य ने में आया है। ठीक है, बेअदबी विधेयक 2025। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी? कौन सा है? 2035 तक। ठीक है दोस्तों, तो 2035 तक ये है। ठीक है, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल की शुरू किया गया है? तो कौन है? ओडिशा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 हाल ही में 214 देख लेते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, तो इनका क्रम जो था 14वें क्रम के थे यह उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्तमान जो है उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? पहले उनका तो क्रम है 15वें और नाम जो है सीपी राधा कृष्ण। कौन है? सीपी राधा कृष्ण। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया स्टेट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह जो है दिल्ली सरकार है। ठीक है दोस्तों, कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? दीपक वगला है। ठीक है, आप लोग इनको भी ध्यान में रखिएगा। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। ठीक है, तो 3 बातों को इसमें शामिल किया गया है। क्या क्या? कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो ये कौन सा है? गुजरात है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो कौन है? यह मुंबई है। ठीक है दोस्तों, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को जो है 7वां स्थान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भारत को कितना मिला था? 7वां स्थान जो है भारत को मिला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो गणित का ओलंपियाड जो है 2025 का कहाँ हुआ था? तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसमें भारत को कितना स्थान मिला था? तो 7वां। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया था? यह जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया था? यह जो है सियोल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? तो कौन सा देश है? सेनेगल है। ठीक है, ये सेनेगल है जहाँ पे ट्रेकोमा मुक्त। ट्रेकोमा जो है ये क्या है? ये आंख की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह जो है मिजोरम का एक स्थल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 231 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? ठीक है, तो प्रोसेसिंग आलू की बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये बना है गुजरात। ठीक है, और ये प्रोसेस्ड आलू क्या होता है? तो यह जो होता है भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए जो है कुछ प्रक्रियाओं से इसको गुजारा जाता है। सफाई करना, छीलना, काटना या तलना या फ्रीज करना।
जिससे उसकी जो है सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका यूज जो होता है वो आलू चिप्स बनाने में, फ्रेंच फ्राइज बनाने में और तरह तरह की चीजों में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है डिमांड पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है और गुजरात राज्य जो है इसके उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है, उसके बाद से है सेकंड पे है यूपी, ठीक है। और ओवरऑल केवल आलू के उत्पादन में देखेंगे तो आलू के उत्पादन में जो है यूपी है नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे केवल आलू के उत्पादन में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कैनेडी ओडेट के साथ किस संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 2 लोगों को मिला है, एक तो आप देख रहे हैं कैनेडी ओडेट, ठीक है, और दूसरा जो है बेट्रा रेनॉल्ड्स को, ठीक है। इन दोनों लोगों को जो है मानवता के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लिंक सिटी पुरस्कार दिया गया? तो ये कौन है? विजय वाड़ा है, ठीक है दोस्तों। किस देश में दुनिया के सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो यह है अमेरिका, ठीक है। आप लोगों का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय को बताइए, ठीक है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो यह कौन सा स्थान दिया है? यहाँ पे 8वां स्थान दिया है, ठीक है दोस्तों। और यह जो है आप ये भी जानिए कि भारत जो है ये भारत विश्व में 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री जो है बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर, ठीक है। तो पहला जो है यूएसए है, फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है, सेकंड पे है चाइना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे भारत है अपना, ठीक है दोस्तों। और आईएमएफ तो ये कहता है कि 2027-28 तक जो है भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को अब देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के अन्य व्यवस्थित मतदाता चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो क्रांति प्रकाश झा को, ठीक है। तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को चुनाव आयोग जो है बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी का आइकन नियुक्त किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र। जो भी पहला चीज होता है, ठीक है, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो, तो इंपॉर्टेंट बनता है, तो ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कृषि का दर्जा देने वाला जो है पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो यह है MiG-21, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण को समुद्र परिक्षेत्र का जलवातरण कहाँ किया गया है? तो यह जो है गोवा में किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? ठीक है, तो यह जो है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 के स्थान पे बनाया गया है। कौन सी नीति? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह है दिल्ली द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट गया। 241 देख लेते हैं। 241 नंबर जो है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो वह जो है सहकारी क्षेत्र में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो वह जो है इंदौर है, ठीक है दोस्तों। एमपी का शहर इंदौर, ठीक है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो यह जो है सिक्किम में, ठीक है। घुमंतू गांव की स्थापना कहाँ की गई है? सिक्किम में, ठीक है। और आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है झूम कृषि की जाती है, तो झूम कृषि जो एक प्रकार क्या है? घुमंतू कृषि होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पादक पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो यह जो है बिलासपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शहर है बिलासपुर, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया गया? तो यह जो है असम में। एक्वाटिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया? तो ये शिवगोमा, ठीक है। कहाँ खोला गया है? शिवगोमा में, ठीक है दोस्तों। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को जो है एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो यह जो है अदिति योजना शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 18 मिनट अभी हो गया है, ठीक है। स्पीड को बढ़ाते हैं, थोड़ा बूस्ट करते हैं। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 97वां
स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को यह सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? कलिंग रत्न पुरस्कार। ठीक है। किस राज्य को भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो यह जो है गोवा में शुरू हुई है रोरो फेरी सेवा। ठीक है दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध बेदेनलखम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह जो है मेघालय द्वारा जो है बेहदेनलखम उत्सव मनाया गया है। ठीक है दोस्तों। किस देश में न्यू कैलेडोनिया न्यू कैलेडोनिया को राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो यह जो है फ्रांस देश में जो है न्यू कैलेडोनिया को राज्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर प्रदूषित शहर की बात किया जाएगा तो वह जो है कौन है? बर्नी हाट है। ठीक है, मेघालय का। ठीक है। और अगर प्रदूषित राजधानी की बात की जाएगी तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो टोटल 4 लोगों के लिए मनोनीत किया गया है। टेल्समस सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? सोनाली मिश्रा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है। ठीक है। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा जी। ठीक है। देखते हैं आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह जो एडन माक्रम को दिया गया। ठीक है दोस्तों। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यह जो है मेरठ में किया गया। ठीक है। तो प्रचंड शक्ति जो है ये भारतीय सेना का जो है एक लाइव युद्धाभ्यास था। ठीक है दोस्तों। और एक जो है और पूछा जाता है शक्ति। ठीक है। केवल जो है ये प्रचंड शक्ति है और केवल एक आता है शक्ति। ठीक है। तो यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह इंडिया और फ्रांस के बीच में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया? तो यह जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह जो तलाश पहल शुरू की गई है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो चेल्सी। ठीक है। तो ये फुटबॉल क्लब विश्व कप जो है अमेरिका में आयोजित हुआ था और इसका पहला संस्करण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला संस्करण किसने जीता है? चेल्सी ने। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हरेला उत्सव आयोजित किया है? तो यह जो है उत्तराखंड द्वारा हरेला उत्सव मनाया गया है। ठीक है दोस्तों। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी 2025 में जो है भारत के 12 शहर को जो है भारत के 12 शहर को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसमें से जो है 11 जो है महाराष्ट्र से हैं और एक जो है तमिलनाडु के शहर है। ठीक है। तो तमिलनाडु का कौन सा है? जिंजी किला है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आप लोग कौन सा राज्य का है? तमिलनाडु का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह जो है कौन है? केरल है। ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह जो वर्षा देशपांडे जी को दिया गया है। यह महाराष्ट्र के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन है? लीला अबू लेला है। ठीक है दोस्तों। कौन है? लीला अबू लेला। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पेन पिंटर अनुवादक पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। ठीक है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है? ईगा स्विटेक है। ठीक है। पूरा जो है विंबलडन जो है और पूरा ग्रैंड टेनिस जो हुआ है, ठीक है, चारों का हमने वीडियो अपलोड किया है, साथ में ट्रिक के माध्यम से भी उसको एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। ठीक है। आप लोग जाके देखिए, तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसको विंबलडन का देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जो है जेनिक सिनर है। ठीक है। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है। तो चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन जो है भारत के 87वें जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये जो ऑपरेशन शिवा, ठीक
ठीक है दोस्तों। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो टोटल जो है 12, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे तो 12 टोटल है, जिसमें से 11 जो है महाराष्ट्र से है और एक जो है जिंजी किला जो है तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये मराठा शासकों द्वारा निर्मित जो है ये किले हैं, ठीक है, जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये कंबोडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो यह है बिहार, ठीक है दोस्तों। बिहार ने पहली बार युवा आयोग का गठन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह है 133वां स्थान दिया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है पंजाब है, ठीक है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है गुजरात है, इंपॉर्टेंट है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य जो है गुजरात है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कहाँ स्थित कार्निकेज ब्रिज जो का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो यह जो है मुंबई का ब्रिज है, ठीक है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह जो है अपना प्यारा भारत में किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो यह जो है 3 स्थलों को हटाया गया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो यह असम द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया? तो यह जो है महाराष्ट्र है, ठीक है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो प्राजक्ता कोहली जी हैं, ठीक है, आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम क्या रखा गया जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो INS निस्तार है, ठीक है। ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यह जो है पंजाब द्वारा शुरू किया गया है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो शरण कुमार लिम्बाबे हैं, ठीक है, इनको जो है सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने अपनी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण के देने के लिए अधिवास नीति मंजूरी की है? तो 35% जो है अब बिहार की महिलाओं को जो है नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह जो त्रिनाद एवं टोबैको, ठीक है। त्रिनाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यह भारत मूल की है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग उनका नाम टाइप करिए। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव बोलिविया मिराबिलिसिस से सम्मानित किया है? तो यह जो है नामीबिया का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी को मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये जो है 21वां जो है देश बन जाएगा, ठीक है। कौन बनेगा? तो ये जो है बुल्गारिया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो यह जो अमेरिकी पार्टी नाम से उन्होंने जो है एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है एलन मस्क ने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये कमिंदर गुप्ता जी हैं, ठीक है दोस्तों। नियुक्ति वाला वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश जो अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द कर्सन प्रदान किया है? तो ये जो है ब्राजील ने दिया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये जो आस्था पुनिया जी बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। चर्चा में रहा सताकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में है? यह जो है ओडिशा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो है लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है? तो ये कौन सा देश में हुआ था? ब्राजील में 2025 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। 2025 का ब्राजील में हुआ है और 2026 का जो है 2026 का जो है भारत में होगा, ठीक है। 18वें क्रम का ये होगा, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, कैसा लगा सेशन आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसको जो है किसी ना किसी ग्रुप में आप लोग शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये सेशन का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप कल के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।